यस, वेलकम बैक। देखिए, हमने लास्ट हमारे कुछ वीडियोस में इंडिविजुअल सीरीज से किस तरह से हम जो है वो अर्थमेटिक मीन याद करते हैं। फिर हमने किया डिस्क्रीट सीरीज से किस प्रकार से अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन किया जाता है। और फिर हमने दोनों में ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला सिस्टम भी देखा कि हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन in by the indirect method, or how to calculate the arithmetic mean by the direct method। तो इन दोनों के बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन के वीडियोस भेजे थे तो आप उनमें जाकर के देखें, चेक करें कि क्लासिफिकेशन के जो वीडियो थे वो हमने क्लासिफिकेशन में बताया था आपको इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है, कंटिन्यूअस सीरीज हो सकती है। तो वो सब कुछ आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे कि कैसे उनका यूज़ किया जा रहा है। कंटिन्यूअस सीरीज में जो होता है वो क्लासेस होती है। कंटिन्यूअस सीरीज में आपके सामने क्या होती है, क्लासेस होती है, और उन क्लासेस का आधार पर ही हम क्या करते हैं, आगे कैलकुलेशन करके और पूरा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समांतर माध्य है यानी अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन में अगर आपके सामने कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द कंटिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। एंड हाउ टू कन्वर्ट कंटिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, एक हम एग्जांपल लेकर के और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ एग्जांपल हमारे सामने जो है, हाँ, तो फॉर्मूला में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला, यानी जो आपका पहले का फॉर्मूला था एग्जैक्ट जब डिस्क्रीट सीरीज में ही कन्वर्ट हो गया तो फिर फॉर्मूले में चेंज आने की गुंजाइश कहाँ है हमारी, आप बताएं मेरे को, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला है वही यूं का यूं अप्लाई आपके यहाँ पर भी होगा। देखिए आप जरा ध्यान से, इनकम और फ्रीक्वेंसी है, इनकम और इसके बाद आपको क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या लिखना है आपको, फ्रीक्वेंसी। इनकम जो होगी वो एक्स होगी, या एक्स ना कहें इसे, क्लासेस में इनकम यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और क्लासेस जो है वो 100 टू स्टार्ट है, और ये जा रही है 180 तक भी जा रही है, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है 416 36 52 64 40 52 64 40 और 32 11। मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इनकम ग्रुप है वो ये 64 वाला है। हालांकि ये 52 इनकम ग्रुप काफी लोग हो गए और ये 64 भी ज्यादा है, तो इन फ्रिक्वेंसियों पर ही डिपेंड करता है कि एक्स कहाँ से आएगा और उस क्या सोल्यूशन, एक्स बार सॉरी, अर्थमेटिक मीन क्या होने की संभावना है। इसलिए फ्रिक्वेंसीज आर प्ले वाइटल रोल टू द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन और मोड और एटसेट्रा। तो हमारे को ध्यान देना है कि यहाँ गलती किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखने को मिले और हम अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कंटिन्यूअस सीरीज को काय में कन्वर्ट करना होता है डिस्क्रीट सीरीज में, और इसके लिए कुछ नहीं करना आपको मैंने पहले भी बताया है, क्या लेना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू लेना मैंने आपको बताया है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी L1 को L2 से जोड़िएगा और 2 से क्या कर दीजिएगा
विभाजित कर दीजिएगा। 100 110 210 आधा किया 105। इसी तरह से 110 120 230 आधा किया 115। क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरवल है तो हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 135 145 155 165 और 100 ये हमारे सामने सारी मिड वैल्यूज आ गई। इट इज कॉल्ड एक्स। यहाँ एक्स ये है और फ्रीक्वेंसी एफ यहाँ साफ साफ नजर आ रही है। आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स बाय एफ और एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करिए। आप ये मत सोचिए कि एफ इधर ही आएगा, एक्स इधर ही आएगा, एक्स कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ जो ये डिनॉट है ना आपका, इस डिनॉट से चलना है हमारे को। जो हेडिंग्स हैं ये बताएंगे कि किसको किससे। आपने एक्सेल शीट भी देखी होगी। एक्सेल शीट में ऊपर की तरफ कमांड देते हैं हम कि इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है इससे, तो वो सब कुछ आपको क्या करता है, क्लियर कर देता है। उसी तरह से हमें यहाँ भी ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई कर एक्स को मल्टीप्लाई कर टिपिकल टास्क। तो हम यहाँ पर 105 और 115 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से तो 1 हो गया और 15 15 240 हो गया, तो ये 1840 आना चाहिए। 125 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 9 4 36 45 आएगा। यहाँ देखें 52 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 52 को तो 13 आता है और 10 से करते हैं तो 520। तो यहाँ जो 52 125 तो 13 चौक 52 13,000 हो गया। 13,000 हो गया और फिर अगेन 10 से और मल्टीप्लाई कर दे तो 520 13,520 अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का मैटर है। 7,020 है, 7,020 ओके। और 64 को मल्टीप्लाई करें 145 से तो आप चाहें तो इसका मैं आपको पैटर्न और बता दूंगा, पर कैलकुलेटर यू हैव कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन 9,280 155 40 15 चौक 60 8 चौक 20 तो 60 तो 6500 हो जाना चाहिए। 6500 हो गया और 165 को यदि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.5 33 हो गया और 32 का 16 हो गया, वहीं आ जाएगी, तो खास फर्क नहीं है। 5,280 और यहाँ 175 11 1750 1800 1925 1900। देखिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। 36,465 ये देखने को मिला हमारे को f का x से मल्टीप्लाई। और अगर मैं x की बात करूं आपसे तो x का जो सम है वो है 255। f का जो सम है 255। we don't want the sum of x, we use the sum of f। और यहाँ अब हमें जो है इसका कैलकुलेशन आपको उसी फॉर्मूले से करके बताता हूँ। समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ एक्स का समीशन है 36,465 और डिवाइडेड बाय 255। और जैसे आपने डिवाइडेड बाय 255 किया रिजल्ट आता है 143। ये इनकम है एवरेज इनकम कितनी 143। तो ये देखा आपने डायरेक्ट जो मेथड है वो किसी भी कंटिन्यूस सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल हमको किस में कन्वर्ट करना होता है, डिस्क्रीट सीरीज में उसके लिए मिड वैल्यू निकालनी होती है। मिड वैल्यू के लिए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। मिड वैल्यू आ जाती है। मिड वैल्यू आने के बाद आप f से मल्टीप्लाई करते हैं और उस fx को डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f इज द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। थैंक यू।